चाहे जेल में ईडी से सीडी से जितना ही देश के नेताओं को ढकेल देंगे, लेकिन देश को बचाना है तो बीजेपी को कभी नहीं जिताना है, आरजेडी को जिताना है, महागठबंधन को जिताना है, तभी कुछ देश का भला होगा, और नहीं तो नरक में जाइएगा। ये मैं आज वादा कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं दिलीप बाबू, आप देख रहे हैं किंग न्यूज़। इस वक्त अभी हम ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद है बाली मठ में। ये हमारे साथ अभी भैया जुड़ चुके हैं, इनसे हम जानते हैं। कैसे हैं सर? अच्छा है। अच्छा बताइए, अभी मोदी जी बहुत ही बड़ा हवा निकाल लेके आए हैं कि 400 पैलेस 40 पैलेस, इसके बारे में क्या आपका राय आता है? अच्छा, एक बात आपसे जानना चाहिए। जानिए। वोट है हमारे पास, वोट हम देंगे, और 400 मोदी जी कैसे कर देंगे? कैसे ना करेंगे? कैसे करेंगे? देश के प्रधानमंत्री कुछ कर सकते हैं। देश, इसका मतलब कि से मतलब कि सबके वोट मतलब लूट लेंगे। तो काय वोट ही गरीब गुरबा आप देख रहे हैं ना। हाँ, देख रहे हैं। गरीब गुरबा वोट इन लोग के हैं। आप फिर लोग बताइए, वोट देना है आप लोग क्या 400 कैसे करेंगे? ऐसा कुछ होगा? तो दिल्ली में केजरीवाल को देखे ना कैसे हुआ से। देखिए, आप डराने से पहले अंग्रेज भी ऐसा ही करता था कि दबे कुचले लोग को डराता था, धमकाता था। लेकिन देश के कई महापुरुष ने बलिदानी दिया है देश की आज़ादी करने के लिए, और आज भी देश के जनता, भारत देश के जनता ने ये निर्णय ले चुका है कि ये भाजपा की सरकार को, ये तानाशाही सरकार को, जुमला को सरकार को ये देश से विदाई कर देना है। और जहाँ तक आपकी 400 की बात है, हम बिहार की धरती से बोल रहे हैं, यहाँ 40 माइनस पर हो जाएंगे, 40 सीट महागठबंधन के खाते में जाएगी। आप मुद्दा बताइए ना। ये नरेंद्र मोदी जी बोले थे, प्रधानमंत्री जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन उनका सारा बात जुमला है। पहले क्या बोले थे कि जब वोट देने जाएंगे, माताएं बहनें से मैं अपील करता हूं कि गैस माता के गोड़ लाग लीजिएगा। सही बात है। बोले थे कि नहीं? बोले थे। अच्छा, जब बोले थे तो 2014 में गैस का कीमत कितना था? वो करीब 400-600 रुपये ऐसे था। 430 रुपये। आज कितना कीमत है? आज तो 1000 प्लस कर रहा है। 1000 प्लस कर रहा है। तो आज बताइए, आज माताएं बहनें जब वोट देने जाएगा तो एक गैस माता के गोड़ लग के जाएगी कि नहीं? तो सर महंगाई के अनुसार तो चेंज होते रहेगा ना। महंगाई की ये बात तो प्रधानमंत्री जी को पहले सोचना चाहिए था ना। वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे जी। एक अच्छे पद पर थे, जी। और उनको ये पहले नहीं सोचे थे, जुमला कर रहे थे। क्या कहते? आज नौजवान है, आप भी नौजवान हैं, आपको अगर नौकरी लगता तो आप जरूरी था कि आप माइक लेके चलते। पढ़े लिखे आप आदमी हैं। कहते कि 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक साल देंगे। अब बताइए, 2 करोड़ 2 लाख भी नौकरी 10 साल में हुआ? नहीं, वो तो नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो बताइए, आप वोट दीजिएगा? आप भी बोलिए ईमानदारी से। नहीं, हम तो वोट नहीं दे पाएंगे। नहीं, हमको रोजगार नहीं मिलता, वोट क्यों देंगे हम? आप दीजिएगा नहीं तो आप बताइए, जब आप घूम रहे हैं इतना, जब आप नहीं वोट दीजिएगा तो 400 पार कैसे कर देंगे? तो वादा न कर रहे हैं मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री कुछ कर सकते हैं। उसे झूठा वादा तो कुछ न कर देंगे। कैसे कर देंगे बताइए? झूठा वादा जो है कुछ कर देंगे। और इस बार बताते हैं, इस बार कहीं जुमला नहीं चलने वाला है। देश की जनता जागरूक हो गया है, और कहीं भी उनका कोई सिक्का चलने वाला नहीं है। चाहे जेल में ईडी से सीडी से जितना ही देश के नेताओं को ढकेल देंगे, लेकिन देश के जनता अब डरने वाला नहीं है, समझ चुका है लोग। जी जी। लालू यादव डरने वाला नहीं है। तो देखिए, हमारे साथ भैया जुड़े हुए थे। इन लोग सब हैं आरजेडी के समर्थन, कांग्रेस के समर्थन। अभी इन लोग सरकार गिराने की बात कर रहे हैं, और देखिए कहाँ तक हो पाता है चुनाव के बाद। आरजेडी के समर्थन नहीं, हमने मुद्दा के साथ है, देश की जनता मुद्दा के साथ है कि भाई नेता के कहीं भी बात का कीमत होती है ना। जिसका बात का कीमत नहीं है तो फिर नेता कैसा है? तो सर देखिए, कोई भी अपने सत्ता में आने के लिए कुछ ही बोल सकता है कि हम ये करेंगे वो पता करेंगे। चला था कि एक भारत सरकार में कोई मंत्री हैं, स्मृति ईरानी जी, उनका टेकारी में एक बार चर्चा हुई 2-4 दिन पहले कि स्मृति ईरानी जी का टेकारी में प्रोग्राम है। कुछ महिलाओं ने कहा कि ठीक है, स्मृति ईरानी जी आ रहे हैं, हम गैस माथे पर लेकर उनका कार्यक्रम में जाएंगे। ये बात शायद भनक उनको लगा। वो कार्यक्रम रात होगी सुनते हैं कि अच्छा। हिम्मत नहीं है भाजपा के लोगों को, क्या कहते हैं, आम सभा करने का। मैंने इस बार सरकार रोक देना है। सरकार क्या बात कहते हैं? सरकार हम लोग स्पष्ट बहुमत से महागठबंधन की नेतृत्व में सरकार बनेगी भारत की। आप बोले कि सारे लोग आरजेडी में हैं, आरजेडी के समर्थक हैं। हम विगत 10 वर्षों से जेडीयू में थे। हमने
माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकलाप देखा, कुछ दिन पहले ठीक था, जी। बाद में इतना पलटी किए कि पलट के रोटी जल गया। जी सही बात है। क्या करें अब? तो उनका तो बात ही खत्म कीजिए। देखिए जने देखते हैं जब जलने की बात जब जल गया पूरी तरह से, तो हम सोचे कि अब हम जल के साथ राख के साथ रह के क्या करेंगे। तो हमने सीधा इसका ट्रांसफर किया और माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री नहीं, हम बिहार के मुख्यमंत्री मानते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव का जो कहिए। हम तो विपक्ष में रहते थे, लेकिन फिर भी जो 17 महीने में जो काज किए, हमको यहाँ तक एहसास हो गया कि युवा का अगर कोई नेता है तो तेजस्वी प्रसाद यादव है। बिहार को भविष्य तो तेजस्वी यादव। इतना ही नहीं, बीजेपी के मतलब होता है कि बड़का झूठा पार्टी, सिर्फ झूठ का ही पहाड़ है। मतलब जो भी बनेगा झूठ का पहाड़ बनेगा और इसके सिवा कुछ नहीं बनेगा। अभी एक बीजेपी का जो नेता है उनका एक बयान है, अभी हमारे सरफराज जी बोले कि आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। तो सोच लीजिए, क्या मुखिया मेरा दलित बनेगा? क्या अति पिछड़ा बनेगा? है नहीं बन पाएगा। क्या बैकवर्ड समाज बनेगा? नहीं बन पाएगा। क्या विधायक बनेगा? तो फिर राज किसका रहेगा? वो लोग क्या करेंगे? अपनी अनुसार सरकार को चलाएंगे। सही बात है। इसलिए अगर मैं पूरा बिहार के जनता से एक आह्वान करना चाहता हूं कि अगर आरक्षण को बचाना है, देश को बचाना है, तो बीजेपी को कभी नहीं जिताना है, आरजेडी को जिताना है, महागठबंधन को जिताना है, तभी कुछ देश का भला होगा, और नहीं तो नरक में जाइएगा। ये मैं आज वादा कर रहा हूं। मैं एक जदयू 10 साल से रहा हूं जदयू में, और मैं कर्मठ था, कभी हिलने वाला नहीं था, लेकिन इतना पलट गए। आप तो समझ रहे हैं कि पलट ज्यादा पलटेगा रोटी तो जल जाएगा। पूरी तरह से जल गया है, कहीं कुछ नहीं है। जमानत भी जदयू का कहीं नहीं बचेगा। पूरा एनडीए का जमानत में 40 का हम तो लगता है कि कहीं नजरें नहीं है। एक आदि कोई बता दे कि सुशील बाबू यहाँ नजरों आते हैं। नहीं, इधर इस क्षेत्र में तो कभी नहीं आए हैं, कैसे कह सकते हैं। माननीय अगर अब है जी का कोई बात कोई कहता है तो विकास की बात में तो लहर है। देख लीजिए आपका खैरा नहर जो कोस से जो खैरा रोड बनी है, ऐतिहासिक रोड है, जो अब है कुशवाहा जी ने दिया। आज रोड पर लोग गरीब गुरबा सारे लोग चल रहे हैं। ये नहीं है कि एक लोग चल रहे हैं, सारे लोग चल रहे हैं। ये चीज है। नहर का पानी 15 साल से बोल रहे हैं आ जाएगा लाल पानी, यहाँ तक प्रधानमंत्री ने शिलान्यास कर दिया। क्या हुआ शिलान्यास का? अभी तक तो साला पानी देखबे नहीं किए। लेकिन एक वादा किया है भाई जी, जो कहते हैं भाई जी वही करते हैं। लाल पानी ला के दिखाएंगे। ये वादा किया है कि कोई नहर आएगा तो आएगा। इसलिए गरीब से मेरा आग्रह है कि वोट महागठबंधन ललटेन छाप 1 नंबर पर दे, बस इतना ही। कैसे हैं सर? चलिए, मेरा नाम अरुण कुमार वर्मा हुआ जी। और ग्राम बाली मठिया कोंच प्रखंड के रहने वाला हूँ। सबसे बड़ी सवाल उठता है कि ये जुमलेबाजी सरकार, अरे मैंने तो इनके सरकार बनने के पहले अलवर गया था राजस्थान में। वहाँ पर मैंने बोला था कुछ लोगों से कि भाई प्रधानमंत्री, वहाँ पर काफ़ी लोग थे, लोग कहें कि नरेंद्र मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है। मैंने काफ़ी देर उन लोगों का बात सुना और मैंने कहा कि क्या बीजेपी की सरकार हिंदुस्तान में अभी तक नहीं बनी है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैंने किया कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी से ज़्यादा काबिलियत पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी जी हैं? ये ऐसे मैंने उनसे प्रस्ताव रखा। जब मैंने ये 3-4 बात को रखा तो लोग ये हो गए कि नहीं, ये बात तो आप सच बोल रहे हैं, पॉलिटिशियन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन ये अटल बिहारी वाजपेयी जी से ज़्यादा जुमलेबाज हैं। भारत के प्रधानमंत्री आज तक वैसा नहीं हुआ जितना अभी नरेंद्र मोदी जुमलेबाज, खाली मतलब भाषणें देते हैं उनका, सिर्फ खाली भाषण उनका, केवल भाषण ही भाषण है। कोई विकास का कार्य नहीं, कोई रोजगार का कार्य नहीं, न खेत की पानी न हाथ को कार्य। ये सब जुमलेबाजी है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में कदाई नहीं बनना चाहिए। यही कहकर मैं समाप्त करता हूं। इसलिए आप लोग समर्थन है ना? नहीं, मैं उनके साथ समर्थन नहीं हूँ ना। अच्छा, कैसे हैं सर? हाँ, ठीक है। बताइए, अभी आरजेडी और बीजेपी में टक्कर हो रही है। हमारा कृष्णा यादव नाम हुआ जी। अभी आरजेडी का पंचायत अध्यक्ष भी हैं। अच्छा। और अभी वर्तमान मुखिया के भी निकटतम प्रतिद्वंदी थे, 10 वोट से हराया गया। जी। जो शोषणवादी कहते हैं, शोषणवादी किया गया हमारे साथ, न तो आज मुखिया हम रहते हैं। जी। लेकिन आरजेडी, हमको आरजेडी से नहीं है, मान सम्मान मिलना चाहिए। जी, अभी अभय कुशवाहा जो हैं 5 साल हमारे विधायक रह चुके हैं,
भले के वो अपना पार्टी को बदल दिए, लेकिन गिला के बाद मान सम्मान इज्जत दिए हैं जी। और देते थे, अभी भी देते हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि सब आदमी को कुछ पैसा या कोई सामान नहीं मिलेगा, न कोई रोड या गली आवास नहीं मिलेगा, सबको नहीं पूरा कर सकते हैं, लेकिन मान सम्मान सबको पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले इज्जत मान सम्मान होता है। अगर एक गरीब को भी मान सम्मान मिलता है तो उसका हौसला बहुत बुलंद होगा, ताकि हमको गरीब झोपड़ी के पास भी विधायक MP आए, उसका हौसला बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि RJD को छोड़कर किसी को नहीं वोट दीजिए। अगर वोट देते हैं तो कभी नहीं इज्जत मिलेगा, मान सम्मान नहीं मिलेगा। 15 साल अभी रह चुके सांसद, लेकिन हम लोग भी बहुत बार निमंत्रण किए, बहुत किए, लेकिन कभी नहीं आ सके। वो बगल में तलारी गांव में आते हैं, लेकिन हमारे गांव गोपालपुर में कभी नहीं आए। 3 बार आमंत्रित किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन नहीं आ सके। अच्छा। तलारी में राजपूत गांव में आए थे, वहाँ 2 बार 3 बार हर बार आते हैं, लेकिन हाँ कुछ नहीं अभी तक। प्रखंड में हम बताते हैं कि यादव बैकवर्ड समाज में हर जन में कहीं वो गिवे नहीं किए हैं, उन्हें कोई काम दिए हैं अभी, मतलब सिर्फ अपना जाति देखते हैं। बस वही है। अभी कहते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय जो बना है, केंद्रीय विश्वविद्यालय में गोद होता है 5 गांव का, 5 गांव का। सुनिए एक मिनट। हम राष्ट्रीय जनता दल प्रधान महासचिव कोच जी जी ये जातिवाद भी नहीं करते हैं। जी राजपूत जाति में बड़े राजपूत को देखते हैं जी। जो धनवान हैं। जी हम भी राजपूत हैं। मेरा नाम अजीत कुमार सिंह। जी जी। ये किसान का बेटा को नहीं देखता है, अच्छा अच्छा, ये जमींदार के बेटा के देखता है। मतलब जो बड़ा वाला आदमी है उसे। बड़ा बड़ा आदमी है। अच्छा, और हर गांव में राजपूत के एगो मुड़कटवा रखले है, कसैया। अच्छा अच्छा। उसी कसैया के सहारे पूरा राजपूत के गांव के जो नौजवान है, गरीब गुरबा, उसको मुड़ी कटवाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। समझे? हाँ हाँ। और ये जो चलता है सिंह कोठी से ना, जी। इसको केसपा नजर आता है। अच्छा, बीच में कोई गांव नहीं है। कोई नहीं है। अच्छा, इस प्रकार से है ना। हाँ, अगर गोद लेना है तो दलित को लेंगे, हाँ सही बात है। पिछड़ा को लेंगे। अति पे गोद किसको लिया जाता है? हाँ, जो जिसका कोई बाल बच्चा कोई बाल देखने बच्चा वाला नहीं, उसको लिया जाता है। ये लड़का को कोई देखने वाला, इसको हम गोद ले सकते हैं। जिसको देखने वाला धनवान है उसको गोद लेने की आवश्यकता है? नहीं नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं। और ये चुनाव हार रहे हैं और भारी वोट से चुनाव हारेंगे। और हमारा जो अभय कुशवाहा प्रत्याशी है, ये किसी जाति वर्ग संप्रदाय का नहीं है। अच्छा अच्छा अभय कुशवाहा के कार्यक्रम के हम लोग साथ हैं, अच्छा। कोई जाति वर्ग के साथ नहीं है। जी जी। इसे लालू जी इनको पीठ ठोके भेजा है और इनको पीठ ठोके हटा देगा। जी सही बात। और इसी के साथ हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। चलिए, ये हमारे साथ भैया थे, गांव देहात लोग भ्रमण कर रहे हैं। आपका क्या राय था कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।